गोनू झा के हास्य कहानियों के एपिसोड 13 में सुनिए भैंस का बंटवारा। गोनू झा का एक भाई था, उसका नाम भोनू झा। वह बराबर किसी न किसी बात पर गोनू झा से लड़ा करता था। एक बार वह गांव के पंचों को बुलाकर ले आया और अलग होने की बात करने लगा। पंच लोग भी गोनू झा से कहने लगे कि जब इसका मन है और आपसे अलग चाहता है तो बंटवारा करने में आपको क्या आपत्ति है। गोनू झा पंच के आगे विवश हो गए। घर की सारी चीजें बांटे जाने लगी, लेकिन भैंस के बंटवारे को लेकर पंच लोग भी पेशोपस में पड़ गए, क्योंकि भैंस तो एक ही थी। दोनों भाइयों में उसका बराबर बराबर हिस्सा तो लग नहीं सकता था। इसी तरह कंबल भी एक ही था। अब दोनों भाइयों में इसके लिए सहमति हो नहीं पा रही थी। गोनू झा पहले ही पंचों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिए थे। अंत में फैसला हुआ कि एक भाई रात को कंबल रखे और एक भाई दिन को। भैंस का बंटवारा भी विचित्र ढंग से ही हुआ। एक भाई का हिस्सा मुंह की ओर से आधा धड़ तक और दूसरे हिस्सा पूंछ की ओर से। संयोगवश भोनू झा के हिस्से में रात को कंबल पड़ा तथा भैंस पूंछ की ओर से। किंतु गोनू झा इस बंटवारे से खुश नहीं थे, क्योंकि वे दिन भर कंबल को झाड़ते सुखाते और जब रात में ओढ़ने की बारी आती तो गोनू झा के हिस्से में पड़ जाता। ठीक इसी तरह भैंस मुंह की ओर से हिस्सा में मिली थी, इसलिए भैंस चराना इन्हें पड़ता, पानी इन्हें ही पिलाना पड़ता और दूध भोनू झा धोकर ले जाता। गोनू झा तिलमिला कर रह जाते। एक रोज जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने भोनू झा से कहा, भाई मैं इतनी मेहनत करके भैंस को खिलाता पिलाता हूँ, किंतु दूध मुझे कभी भी नसीब नहीं होता। यहाँ तक कि गोबर भी तुम ही उठा कर ले जाते हो। उचित है कि इसमें से कुछ भी मुझे भी दे दो। भोनू झा बिगड़ गए। जब पंचों ने बंटवारा कर दिया है तब उचित और अनुचित क्या, जिसके भाग में जो था वह मिला। गोनू झा खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन उनकी बुद्धि तो तेज दौड़ती ही थी। एक तरकीब निकाली। उस दिन उन्होंने भैंस को दिन भर कुछ भी ना तो खिलाया और ना ही कुछ पिलाया। शाम को जब चलने लगे तो कंबल को भी पानी में भिगो दिया। रात में जब भोनू झा ओढ़ने के लिए कंबल लेने गया तो देखा कि कंबल भीगा हुआ है। वह बिगड़ गया। उसने गोनू झा से कहा, यह कैसी शरारत है, कंबल क्यों भिगो दिया है आपने? अब मैं रात में क्या ओढ़ कर सोऊंगा? गोनू झा इस मौके की तलाश में तो थे ही। हंसकर बोले, वाह, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अपनी चीज को मैं भिगो कर रखूं या सुखा कर? रात में तो मैंने नहीं भिगोया है। भोनू झा जल भुन कर रह गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। वह भैंस दूहने चला गया। वह भैंस दूह ही रहा था कि एकाएक गोनू झा पहुंचे और ताबड़तोड़ भैंस के मुंह पर लाठी से मारने लगे। भैंस छटपटाने लगी और वह ऐसी लतार फेंकी कि भोनू झा चारों खाने चित्त हो गया। सारा दूध मिट्टी में मिल गया। चोट जो आई वह अलग से। वह क्रोधित होते हुए बोला, यह तो सरासर बदमाशी है। मैं दूध दूह रहा था, आपने भैंस पर लाठी चलाई। भैंस को भी चोट लगी और मुझे भी। गोनू झा ने कहा, देखो भोनू, मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और इससे तुम्हारा क्या हानि होती है मुझे इससे क्या? गोनू झा के इस उत्तर से भोनू झा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उस दिन से भैंस तथा कंबल का बंटवारा उचित रीति से होने लगा।